नमस्कार। पिछले चलचित्र में हम लोगों ने बात की कि होली जो उत्सव है उसका जो पूजा पाठ का अनुष्ठान का जो अंग है उसके बारे में हमने बात की, वो किस प्रकार शास्त्र में वर्णित है। इस बार हम बात करते हैं कि होली में जो उत्सव वाला भाग है, रंग खेलना, अच्छा भोजन पदार्थ आदि का सेवन करना, नाचना गाना, उसकी बात करते हैं। वो भी शास्त्र में ही विहित है। जैसा लोग प्रायः बोलते हैं कि शास्त्र का पालन करना बड़ा कठिन है, तो ये सब होली के रंग खेलना, उत्सव आदि करना, अच्छा खाना पीना, ये सब भी शास्त्र की आज्ञा का पालन करना ही है। जिस दिन शाम को होलिका दहन है, रात को होलिका दहन है, उस दिन दिन में गो क्रीड़ा माने कि गायों की स्पर्धा आदि करवाना, जैसे उत्तर भारत में कहीं नदी किनारे, गंगा किनारे मेला आदि लगता है, वहां पर होती है, अथवा जल्लीकट्टू कंबाला दक्षिण भारत में होता है, उस प्रकार की गो क्रीड़ा करवाने का, उसके आयोजन का वर्णन है। शाम को होलिका दहन के समय अग्नि के 3 बार परिक्रमण करना, और वो करते समय गंभीर न होकर के हंसी विनोद करना, और आपस में वैसे ही बस व्यर्थ की बातें करना, गालीदान तक करने का भी वर्णन है। उसके पश्चात अगले दिन, प्रतिपदा के दिन, श्री कृष्ण की प्रतिमा को डोला माने कि झूला पालना, उसमें झुलाना, झुलाने के लिए एक मंत्र भी दिया है, वो मंत्र बोलना, ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। उसके आगे ये भी कहा है कि शाम को आंगन को अच्छे से लीप करके उसे अच्छा सजा करके, और यही समय वसंत का भी है, वसंतोत्सव भी इन्हीं दिन से आरंभ होता है, जो आपने चाणक्य नाटक में भी थोड़ा बहुत देखा होगा। इसी समय आम के जो पुष्प होते हैं उनके खिलने का भी समय होता है, तो उनको लेकर के उन पुष्पों को पानी में डाल करके चंदन आदि के साथ मंत्र पूर्वक सेवन करना, सुवासिनी महिलाओं से आरती करवाने के पश्चात, ये भी कहा गया है। साथ में ही कोई एक बड़े महान क्षेत्र में, बड़े से स्थान में अच्छे से उसको सजा करके, सुंदर करके, गांव के नगर के बड़े लोगों को बुला करके उनका आदर सत्कार करना, उनके साथ रंग खेलना, उनको तांबुल माने पान आदि अच्छे पदार्थ खाने के लिए देना, और उनसे पुरस्कार आदि लेना, ये सब बातों का भी वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आशा है कि पूजा पद्धति वाली दृष्टि से भी और जो सामाजिक आनंद लेने वाली दृष्टि से, दोनों ही प्रकार से हमारे सभी उत्सव होते हैं, सभी पर्व अनुष्ठान होते हैं। होली में भी उन्हीं दोनों का संगम आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर आए।